प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूँ। मेरा नाम ब्रदर निर्गुण दास नागदेवे है। आज हम आपके बीच में परमेश्वर के वचनों के द्वारा बात करेंगे। हमारा जो आज का विषय है वो है परमेश्वर के साथ संबंध रखना, या उसको हम दूसरे शब्दों में कहेंगे परमेश्वर के साथ घनिष्ठता रखना। ये मैं विषय इसलिए ले रहा हूँ, जब भी हम कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं, उदाहरण के लिए हम अपने घर में जब अपने बेटे और बेटियों के लिए रिश्तों को ढूंढते हैं, उस समय हम लोगों को पूछते हैं, लेकिन कभी हमने परमेश्वर से पूछा है, परमेश्वर इस बात को मैं करूं कि ना करूं? ध्यान रखिए मित्रों, ध्यान रखिए प्रियो, हमें परमेश्वर से इन बातों को पूछना है कि हे बाप, हे आसमानी पिता, इस बड़े डिसीजन को मैं ले रहा हूं, क्या मैं ये सही है? क्या ये निर्णय सही है? जब हम दुखों में होते, तकलीफों में होते हैं, दवाखानों में होते हैं, हम हर एक का सहारा लेते हैं और लोगों के साथ समय बिताते हैं। क्या हमने कभी अपना समय एकांत में परमेश्वर के साथ कभी बिताया? नहीं। आइए बाइबल में से हम कुछ वचनों को देखेंगे कि परमेश्वर के साथ हमारी संबंध बिताने से, परमेश्वर के साथ संगति रखने से हमें क्या आशीषें मिलती है। मत्ती की पुस्तक 22वां अध्याय 37-38 वचन के अनुसार, यूहन्ना की पुस्तक 15वां अध्याय उसके 5 वचन के अनुसार बाइबल में इस प्रकार से लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आप और मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, और जब प्रभु यीशु पर हम विश्वास करते हैं तो प्रभु यीशु मसीह से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह को जब कोई डिसीजन लेना होता था, जब कोई बड़ा कार्य करना होता था, जब चेलों को नियुक्त करना होता था, तो उस समय प्रभु यीशु मसीह बाइबल के अनुसार मरकुस रचित सुसमाचार मार्क 1 अध्याय उसका 35 वचन के अनुसार लिखा है, इस प्रकार से बाइबल में लिखा हुआ है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। ध्यान रखिए, वो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह था। वो हर दिन भोर को उठकर परमेश्वर के साथ नजीकता में, घनिष्ठता में आता था। वो परमेश्वर के साथ संबंध बिताता था। निश्चय हम भी प्रभु के लोग हैं, हम भी परमेश्वर के साथ भोर को उठकर अपने संबंधों को परमेश्वर के साथ सुधार ले, या परमेश्वर से अपने रिश्तों को ठीक करे। बाइबल के अनुसार उसी पुस्तक में लिखा हुआ है, मरकुस 6 उसके 46 में इस प्रकार से बाइबल कहती है, उन्हें विदा करके वह पहाड़ पर प्रार्थना करने गया। किन्हें? अपने चेलों को। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को उनके कार्य के लिए भेजा, और प्रभु यीशु मसीह स्वयं बैठकर उनके लिए प्रार्थना करने लगा। मैं आपको कहना चाहता हूँ प्रियो, आपके बच्चे
जब एग्जाम देने जाते हैं, जब स्कूल कॉलेजों में जाते हैं, इंटरव्यू देने जाते हैं, परीक्षाएं लिखने जाते हैं, तो क्या आप प्रभु यीशु के समान उनको विदा करके उनके लिए प्रार्थनाएं करते हो? क्योंकि आपकी प्रार्थना आपके बच्चों के जीवन में बड़ी आशीष देंगी। आपकी प्रार्थना आपके बच्चों को जीवन को फलवंत करेंगी, और आप ही की प्रार्थना आपके पति को, आपके पत्नी को, आपके बच्चों को एक सक्सेस व्यक्ति बनाएंगी। ध्यान रखना, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को विदा करके क्यों उनके लिए प्रार्थना कर रहा था? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह उन्हें सक्सेस और सफल बनाना चाहता था। तो प्रियो, मैं आपको कहता हूँ, ये कठिन समय है। हमारे बेटे बेटियां गलत संगति में ना पड़े, बीमारियों के हाथ में न आए, दुष्ट आत्माओं के हाथ में न आए, परमेश्वर के साथ संगति रखे। इसके लिए मुझे और आपको उनके लिए प्रार्थनाएं करना है। बाइबल के अनुसार लूका रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय 38 से लेकर 42 तक के मार्था और मरियम के बारे में बाइबल बताती है। मार्था कुड़कुड़ करती थी, काम करती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन वो कुड़कुड़ करती थी। इसलिए वो कुड़कुड़ाती थी क्योंकि उसको लगता है कि मैं सब कुछ कर रही हूँ और ये मेरी बहन सिर्फ बैठकर वचन सुन रही है। प्रभु यीशु मसीह इस वचन के अनुसार उसको कहते हैं, हे मार्था, तू बहुत चिंता करती है, क्योंकि मरियम ने उत्तम भाग को पाया, क्योंकि वो प्रभु के चरणों के पास बैठी थी, परमेश्वर के वचनों को वो सुनती थी, और परमेश्वर के वचनों को सुनने के कारण उसने अपने उत्तम भाग को पाया। लेकिन वो अपना काम करके, अपना सारा कार्य करके परमेश्वर के चरणों में बैठती थी। तो निश्चय हमें मरियम के समान अपने कार्यों को पूरा करके परमेश्वर के चरणों के पास में हमें बैठना है। बाइबल के अनुसार मैं एक वचन पढ़ूंगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों तक के पहुँचे, और जिस रेफरेंस को लेकर मैं आप लोगों से बात करता हूँ उनका आप अपने जीवन में क्लेम करें उन वचनों को, और निश्चय जो बातें बाइबल में लिखी है वो बातें आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह के नाम में पूरी होती रहेंगी, पूरी होती रहेंगी। बाइबल के अनुसार मत्ती 6:6 में लिखा है, जब तो प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता गुप्त में देखेगा और तुझे प्रतिफल देगा। ध्यान रखना प्रियो, जब आप अपनी तकलीफें, अपनी समस्या, अपनी परेशानी किसी को बता नहीं सकते, उस समय आप गुप्त में जाइए, अपने दरवाजे को बंद करिए और परमेश्वर से घुटना टेक कर, आंसू बहाकर आप प्रार्थना करिए। परमेश्वर आपके हालात को, आपके परिस्थितियों को, आपके हर तकलीफों को परमेश्वर बदल देगा। परमेश्वर बदल देगा। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके साथ संबंध बिताए, उसके साथ समय बिताए, परमेश्वर के साथ अपने रिलेशन को ठीक कर ले और परमेश्वर से प्रार्थना करे। जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो ये आशीषें हमारे जीवन पर आती है। अय्यूब 42 उसके 8 में लिखा है, इसीलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय में मेरे दास
अयोग्य सी ठीक बात नहीं कही। ध्यान रखना, आपके पास आपके परमेश्वर से रिलेशन अच्छे हो जाते हैं, परमेश्वर के नजीक से आप नजीकता में आते हो, तो परमेश्वर के लोगों के लिए जो मूढ़ता में जीवन जी रहे हैं, जिन्होंने परमेश्वर की निंदा किया, जिन्होंने अपने जीवन में कुड़कुड़ाहट डाला, उनसे परमेश्वर कहेगा आप मेरे दास के पास जाइए, आप मेरे बेटी के पास जाइए, वो आपके लिए प्रार्थना करेगा और उनके मूढ़ता के अनुसार वो परमेश्वर उनसे बर्ताव नहीं करेगा। क्योंकि मैं ये वचन इसलिए कहता हूँ, बाइबल के अनुसार यिर्मयाह की पुस्तक 29 उसके 7 वचन में इस प्रकार से बाइबल कहती है, 29 के 7 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, परंतु जिस नगर में मैंने तुमको बंदी करके भेज दिया, उसके कुशल का यत्न किया करो और उसके हित के लिए यहोवा से प्रार्थना किया करो, क्योंकि उसके कुशल से तुम भी कुशल के साथ रहोगे। ध्यान रखिए प्रियो, जिस नगर में परमेश्वर ने आपको रखा है, उसके कुशल के लिए, उसके यत्न के लिए, उस नगर के बीमारियों को दूर होने के लिए हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है। और हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर कहता है, क्योंकि उस नगर के कुशल से तुम भी कुशल रहोगे। उस नगर पर जब आपके प्रार्थना के द्वारा आशीषें आएंगी, उसके द्वारा आप भी आशीषित होंगे। और वो नगर पर परमेश्वर की बड़ी करुणा आपके कारण, आपके धर्मी होने के कारण परमेश्वर की प्रभुता और महिमा उस नगर पर प्रकट होंगी। बाइबल बताती है 1 तीमुथियुस 2 उसके 5 में, हमारे मध्य एक भी बीच वही है, वो है प्रभु यीशु मसीह, जो हमारी मध्यस्थता की प्रार्थना में हमारी सहायता करता है। तो आप अपने संबंधों को ठीक करिए और परमेश्वर के साथ समय बिताइए। मैं विश्वास करता हूँ कि कोई भी बड़ा डिसीजन जब आप लेते हो, उस डिसीजन को लेने के पहले परमेश्वर के साथ आप संगति रखिए। इसको उसको पूछने से हम कभी परमेश्वर को नहीं पूछते। आज के बाद आप इस YouTube में मेरे वचन को सुनने के बाद से निश्चय आप ऐसा करके देखिए, परमेश्वर आपके जीवन में वो आशीषें देगा जिसको बाइबल बताती है। आइए हम इस समय प्रार्थना करेंगे। जमीन और आसमान के स्वामी यीशु के नाम में आपके चरणों के निकट आते हैं पिता। प्रभु जी, जिस वचनों को आप बीज परमेश्वर बोया गया, वो बीज फलवंत हो प्रभु जी। तेरे लोग प्रभु जी वचन को सुनकर प्रभु उसका अंगीकार करें, अपने जीवन में लागूकरण करें और उसके अनुसार प्रभु जी आपके साथ समय बिताए प्रभु जी। इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। सारी बातों में परमेश्वर हम आपको महिमा देते हैं पिता। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दें। हमारा YouTube चैनल है एंजल मिनिस्ट्री, उसको आप सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास सहज रीति से पहुंच सके। प्रभु आपको आशीष दे।